हेलो स्टूडेंट, विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्लास से आपका 5 से 6 मार्क्स फिक्स होने जा रहा है, क्योंकि इस क्लास को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो 4-5 नंबर आज आपके इस क्लास से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह किसकी आत्मकथा है? टॉल्स्टॉय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। यह किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि वापस कर दी थी, तो कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि को वापस कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 का जो अधिनियम उसे किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट, मॉडलो मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। एक्ट जो है उसे 1919 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? मतलब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पर कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे? 200, 225, 284, 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 284। 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका एक ट्रिक होता है, आप लोग याद रखिएगा, काल, KAL, इसको याद रखिएगा। के से होगा क्रिप्स, ए से होगा एलेक्जेंडर और एल से होगा लॉरेंस। इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपको याद रहेगा कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य जो आए थे उन 3 सदस्यों का नाम क्या था? तो के से हो जाएगा क्रिप्स, ए से हो जाएगा एलेक्जेंडर और एल से हो जाएगा लॉरेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत जो था वो किस वर्ष गणतंत्र बना? 1947, 1950, 1952, 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। 1950 ईस्वी को भारत जो था वो गणतंत्र हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री और रेडक्लिफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आप पूछे कि किसने किया था, तो इसका जो स्थापना किए थे उनका नाम था एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। इन्हें ही शिमला के संत के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? महात्मा गांधी, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? महलबारी व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिक जो थे वो महलबारी व्यवस्था को लागू किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन था? संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था? सबसे पहले आप बताइए कि संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में हुआ था, तो इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता जो थे वो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था और इसके जो नेता थे, इसके नेता सिद्धू कानू थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग गठन कब किया गया था? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? 1857 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हो रहा था उस क्रांति में अवध से कौन नेतृत्व कर रहा था? लक्ष्मीबाई, बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बेंटिंक, कैनिंग, डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? सती प्रथा का समाप्ति, व्यय पथ का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। 1857 के तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? मतलब मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था?
मधु स्वरूप वस्त, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राखल दास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखल दास बनर्जी। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष किया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम कमेंट देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा कौन नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे जो है वो मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक किस वंश का राजा था। अशोक किस वंश का राजा था। ऑप्शन है नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के क्या थे, संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त ने लिखा था। कौटिल्य ने क्या लिखा था, कौटिल्य लिखा था क्या, अर्थशास्त्र। कौटिल्य लिखा था अर्थशास्त्र। जो मेगास्थनी, मेगास्थनी क्या लिखा था, मेगास्थनी लिखा था इंडिका को। मेगास्थनी क्या लिखा था, मेगास्थनी लिखा था इंडिका को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। सिकंदर से, नेपोलियन से, फाहियान से, बुद्ध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। बोध गया में, पावापुरी में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन है जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, ए एस आर राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा का उत्खनन किए थे। तो कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में किए थे। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किए थे। हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो अभी हम आपको बताया हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है सिंध, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। आपसे पूछे कि कालीबंगा का जो उत्खनन किसने किया था, तो कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर ने किए थे। कौन किया था, बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर कौन थे, और बीके थापर। आपसे पूछे कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा कौन नदी के किनारे है, तो कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे। कहाँ पर है, घग्घर नदी के किनारे है, जिसे अब सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो हुआ था वो कौन कौन नदियों के संगम जहाँ पर होता है वहां पर किया गया था। ऑप्शन है गंगा, जमुना, सरस्वती, सोन, फाल्गु, गंगा, पुनपुन, गंडक, फाल्गु, या ऑप्शन डी सोन, गंगा, सोन, पुनपुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सोन, पुनपुन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरे भारतीय इतिहास में कौन से वंश के काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। 4, 5, 3, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदों की संख्या 4 है। तो वेद की संख्या 4, 4 कौन कौन है, तो 4 जो है वो आपका है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और चौथा है आपका अथर्ववेद। कौन है, अथर्ववेद। और देखिए इस तीनों को रखा जाता है वेद त्रय में। इन तीनों को क्या चीज में रखा गया है, इन तीनों को रखा गया है वेद त्रय में।
इसे वेदत्रयी में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि यह इसकी जो रचना हुआ था सबसे बाद में हुआ था, इसलिए इसे वेदत्रयी में नहीं रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बाद का वेद कौन है, तो सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद में अगर आपसे पूछे मंडलों की संख्या कितना है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अब सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत का जो 7 सुर होता है वो सामवेद में ही इसकी चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। अभी हमने आपको पीछे बताया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो जो संस्थापक होगा वही उसका प्रथम शासक होगा। ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। भीम की, युधिष्ठिर की, अर्जुन की, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भीम जो थी वो 5 पांडवों की पत्नी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सैफुद्दीन किचलू को, लाला लाजपत राय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्र पार्टी, आजाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। जो आप लोग जो 14 नवंबर मनाते हैं, 14 नवंबर के दिन किनका जन्म हुआ था, उन्हीं के जन्मदिन के खुशी पे हम लोग 14 नवंबर मनाते हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन जो था वो भारत किस वर्ष आया था। 1940 में, 1942 में, 1944 में, 1946 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। इसमें 3 मंत्री शामिल थे। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसमें 3 लोग शामिल थे। इसका ट्रिक अभी हम आपको पिछले वीडियो में पीछे बताया था। इसका ट्रिक है काल, के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन में 2 प्रावधान किए गए थे। पहला प्रावधान था कि संविधान सभा, भारत का एक संविधान सभा होगा जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे, और दूसरा प्रावधान था अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन के पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे थे। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। 1885 में, 1906 में, 1915 में, 1919 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो 1906 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1914 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। अगर पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था वो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई। क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन है 1905, 1906, 1911, 1914। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। अब आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था। बंगाल विभाजन जो हो की घोषणा कब किया गया था, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था वो किया गया था 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। और आपसे पूछे कि 20 जुलाई को तो इसकी घोषणा हुआ, चलिए लेकिन बंगाल विभाजन एग्जैक्ट किस डेट को हुआ था, तो यह हुआ था 16 अक्टूबर। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। अब आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कर्जन। उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां सच्चा, हिंद देश का प्यारा झंडा। इसका आंसर सबको पता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। छपरा में, सिवान में, जीरादेई में, गोपालगंज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 20 नवंबर 1949, 20 नवंबर 1950, 20 जनवरी 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया,
राजगिरी और बनारस। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि प्रथम जो बौद्ध संगीति जो हुआ था वो बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। अब आप लोग बताइए कि बोध गया में किसका जन्म हुआ था, बोध गया में किसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, राजगिरी, बनारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिर। तो इसका प्रथम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ पर राजगिर। अगर आपसे पूछे कि दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो दूसरा बौद्ध संगीति जो था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, तो तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, तो चौथा बौद्ध संगीति जो था वो कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। अब आपसे पूछे कि वैशाली में जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था वो 383 ईस्वी में। पूछे कि पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो कब हुआ था, वो 255 में हुआ था। और कुंडल वन में जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था प्रथम प्रथम में हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वेतांबर एवं दिगंबर किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। शेर शाह सूरी जो था वो किस मुगल सम्राट को हराया था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो शेर शाह सूरी किसको हराया था, वो हुमायूं को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है, जहांगीर का शासनकाल क्या है। 1526 से 1530, 1530 से 1556, 1556 से 1605 और 1605 से 1627। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर जो था वो किसको हराया था। ऑप्शन है चंगेज खां, नादिर शाह, हेमू, बाजीराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 ईस्वी में हुआ था उसमें अकबर ने हेमू को हराया था। इसी के साथ आज का क्लास खत्म हुआ। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप लोग कमेंट में बताएं कि आपका आज कितना सही हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।